विषय विज्ञान कक्षा 10 पाठ 1 प्रकरण खाद्य पदार्थों में मिलावट। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये पाठ का अंतिम लेसन अपना है। देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज हम देखते हैं कि जो भी हम खाने पीने में सामग्री उपयोग में लेते हैं उनमें मिलावट आ रही है और लगभग 30 से 40% यानी क्या 30 से 40% मिलावट खाद्य पदार्थों में हो रही है। सरकार के द्वारा जो जांच में आंकड़े आए हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सी सामग्री मिलावट के रूप में काम में ली गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स लगभग लोग पीते हैं और ये इतनी खतरनाक है, शायद ही मैं बताने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाला लीडेन आपको दिखाई दे रहा होगा। लीडेन डीडीटी जो पाउडर दीमक को नष्ट करने में काम आता है। डीडीटी मेलेथियन क्लोरपाइरिफास इत्यादि पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं। और इनसे हो क्या रहा है, आज जो कैंसर का अनुपात बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, जो कैंसर है, कैंसर का जो अनुपात बढ़ रहा है वो इसी के कारण से बढ़ रहा है। स्नायु प्रजनन, ये अपराध जितने भी हो रहे हैं, यानी जो 18 साल की उम्र पार नहीं करता वो बच्चे में भी स्नायु प्रजनन यानी कम आयु में, और ये जो हो रहे हैं ना सामूहिक रूप से बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये खाद्य पदार्थों के कारण से हो रही है, मिलावट के कारण से हो रही है, चरित्र हनन के कारण से हो रही है। प्रतिरक्षा की खराबी, हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो शरीर में रोगाणु को खत्म करने का काम करती हैं। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में नहीं हो पा रही, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो हमारे दांतों को खराब कर देता है। फास्फोरिक अम्ल यानी फास्फोरिक अम्ल का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर एक लोहे की कील फास्फोरिक अम्ल में एक गिलास में डाल दी जाए तो सुबह लोहे की कील गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी जो लोहे को भी खत्म कर देता है वो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर का क्या हाल करता है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी एथिलीन ग्लाइकाल रसायन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता। ये एक मीठा जहर है, यानी कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, एक मीठा जहर है। बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। कभी भी आप देखना कोल्ड ड्रिंक्स आप पिए, आपने पी होगी, आप पीते भी होंगे, नहीं पिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीते ही खट्टी डकारें आने लगती है मुंह से, तुरंत खट्टी डकारें, पेट में जलन, खट्टी डकार, दिमाग में एकदम सनसनी सी पैदा होती है, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी यानी जो सीने के अंदर दर्द होता है ना, जो भोजन करने में जी मिचलाना है, भोजन नहीं करता व्यक्ति, ये एसिडिटी, हड्डियों के विकास में अवरोध। इसके अलावा 0.4 ppm सीसा, क्या कहा मैंने, 0.4 ppm सीसा जो इतना खतरनाक है पूछो मत, वो भी इसमें डाला जाता है। स्नायु मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशी यानी शरीर को जर्जर बना देता है। अगर आपको
ड्रिंक्स पीनी है तो मैंने जो सारी बातें बताई है इन सबका शिकार आपको होना पड़ेगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए, आप बहुत अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार से अपने मिलने वाले रिश्तेदार उनको भी ये आप सलाह दे सकते हैं। और देखिए दूध में मिलावट, दूध में मिलावट, अब दूध में क्या मिलाया जाता है देखिए आप, मैं बताता हूं। दूध में यूरिया, कौन सा यूरिया? रासायनिक खाद के रूप में खेती में दिया जाने वाला यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, वो दूध में मिलाया जाता है। और ये एक ऐसा केमिकल, ऐसा रासायनिक खाद है जो भूमि को बंजर बना देता है। अब हमारे शरीर के अंदर ये क्या करेगा? हम तो केवल ताकत के लिए, कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति के लिए, शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए दूध पी रहे हैं, लेकिन हम दूध नहीं जहर पी रहे हैं, जहर। इसमें क्या मिलाया जाता है? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, ये इसके अंदर मिलाया जाता है। और इसी प्रकार से रिफाइंड तेल तक इसमें डाला जाता है, फैट इसकी बढ़ जाती है और आराम से अच्छे दामों में बेचते हैं। अभी दौसा के अंदर कुछ दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, हजारों, कई ड्रम, हजारों लीटर दूध, जो जयपुर से टीम आई और उसने उस दूध को रिजेक्ट कर दिया कि ये मिलावटी दूध है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव वाले लोग पैसे देकर के फिर भी उस दूध को, डेयरी के दूध में उसकी मिलावट कर दी। आप सोचिए यानी कितनी। तो ये दूध जो हम ले रहे हैं, हम देखते हैं कि सरस की थैली लेते हैं और ये जो बाजार के दूध ले रहे हैं, तो आप एक बार जांच कर लीजिए ये कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट जब जांच कराती है तो अखबार में आप पढ़ते हैं कैसे क्या है। तो दूध में मिलावट लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और इसी प्रकार से यानी यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में दूध की जांच की गई। दूध में ये जो डेयरियां होती हैं उसके अंदर एक चिकित्सक लगाया जाता है जिसका यही काम है दूध की जांच करना, लेकिन मोटी रकम के कारण वो सही रिपोर्ट नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में 25% दूध में मिलावट पाई गई। कितने प्रतिशत? 25% दूध में मिलावट पाई गई। इसी प्रकार खाने का तेल, खाद्य तेल, घी में मिलावट, यानी घी के अंदर वनस्पति तेल मिलाया जाता है, वनस्पति तेल, उसमें वनस्पति घी मिलाया जाता है देसी घी के अंदर। इसी प्रकार से सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, बड़ी अचंभे की बात है। एक ऐसा पौधा, कटीला पौधा आता है, उसमें सरसों के बीज जैसे बीज होते हैं, उसके सत्यानाशी का बीज इतना ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। पाम ऑयल, ये सरसों के तेल में मिलाया जाता है। नकली सरसों का तेल बाजार के अंदर बेचा जाता है, धड़ल्ले से बिक रहा है। मिर्ची पाउडर में, जो मिर्ची हम खाने में काम लेते हैं, मिर्ची पाउडर में जो मकान बनाने वाली, मकान में जो ईंट काम में ली जाती है, ईंट का चूरा, बड़ी सोचनीय बात है, ईंट का चूरा मिर्ची में डाला जाता है। और इसी प्रकार से सौंफ में कृत्रिम हरा रंग डाला जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीज, अब आप बाजार में काली मिर्च का क्या भाव है, पपीते के बीज निकाल करके और काली मिर्च के अंदर डाले जाते हैं। और तो और धनिया व मिर्च में गंधक मिलाई जाती है। हल्दी में लेड क्रोमेट, रासायनिक पदार्थ है ये, हल्दी में लेड क्रोमेट। पीली मिट्टी, बड़ी सोचनीय बात है, पीली मिट्टी मिलाई जाती है हल्दी के अंदर कलर के लिए। और इसी प्रकार बेसन में मक्का का आटा, मक्का का आटा बेसन में मिलाया जाता है। मिठाइयों में नकली मावा, बिल्कुल नकली मावा मिठाइयों में, और उसमें और रंगों का प्रयोग जिससे कि आप पहचान नहीं सकते, इतना अच्छा रंग आता है पूछो मत। इसी प्रकार आपने देखा होगा गुलाब जामुन, हमारे शादियों में बनाई जाती है गुलाब जामुन। अपन जो हलवाई करते हैं हमारे सामने उसमें रंग डालता है, वो रंग कलर के लिए, लेकिन वो रासायनिक कलर है, कितना घातक होगा, कितना नुकसान करता है वो हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। इसी प्रकार से फल एवं सब्जियों में, अब मैं क्या कहूं आपसे
कि फल और सब्जियों में जहां पर पैदा होती हैं, यहाँ मैं दौसा का ही उदाहरण देता हूं, बाणगंगा के अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा है, एक दिन इतनी सी लौकी और दूसरे दिन इंजेक्शन लगाकर इतनी बड़ी लौकी, इतनी मोटी लौकी हो गई, ट्रकों के ट्रक लोड कर दिए जाते हैं। अब वो लौकी जो पौष्टिक आहार तत्व आपके शरीर को देने वाली है, क्या देगी? क्या नहीं देगी। उनका स्वाद ही नहीं है। पपीते में सब में मिलावट, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फलों को पकाने में रासायनिक पदार्थों से फल पकाए जाते हैं जिनमें स्वाद नहीं होता, बिल्कुल उनका स्वाद खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से और देखिए आप, लेड व कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है फल और सब्जियों में। क्यों? क्योंकि वो हरी की हरी बनी रहे, ताजा आपको दिखाई दे, जिससे आप ये समझते हैं कि ये ताजा सब्जी है, ताजा फल है। आपको पता नहीं कितने दिनों की सड़ी गली है, लेकिन वो छिड़काव के कारण आपको ताजा दिख रही हो, ताजा नहीं है वो, क्योंकि उसके ऊपर किसका छिड़काव कर दिया गया है? उसके ऊपर लेड और कॉपर दोनों का विलयन बना करके छिड़काव किया गया है। गोभी पर गोभी सफेद दिखे, जिससे कि तुरंत ग्राहक उस पर टूट करके पड़े और गोभी खरीदे, इस कारण उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव उस पर किया जाता है और इसका जो प्राकृतिक रंग है वो खत्म कर देते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करके, और वो ऐसे कैसे सफेद दिखती है आपको दिखती है ये गोभी बहुत अच्छी है। आपको क्या पता ये गोभी क्यों अच्छी है? ये अंदाजा आप जो मैं बता रहा हूं, इससे जो अपने पाठ्यक्रम में इससे अपन लगा सकते हैं। इसी प्रकार चना और अरहर की दाल, इसमें खंसारी दाल मिला दी जाती है। और देखिए, आज गवर्नमेंट ने जो अपराध व्यक्ति करते हैं, जिनको सजा का प्रावधान है, बलात्कार हो रहे हैं, दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण से उसको सजा का प्रावधान है। मैं ये कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूं कि ये अपराध कहां से हो रहे हैं। अगर ये अपराध जहां से हो रहे हैं उसकी जड़ को ही खत्म कर दिया जाए तो ये अपराध बंद होंगे। और ये अपराधों का मूल कारण हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट है। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट अगर दूर कर दी गई तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, मैं पत्र डालूंगा सरकार को भी, एक बार आग्रह करूंगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बंद किया जाए, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हम सब सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। एक बार आप लेसन को देख लीजिए, मैं हट जाता हूं बोर्ड के सामने से।